वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट इजी। अब ये इजी की कैटेगरी में आ सकता है, अदरवाइज तो क्वेश्चन बड़ा ही मजेदार है, जान है क्वेश्चन में, मुश्किल नहीं है। प्रोवाइडेड अभी तक जितनी बातें मैंने करी हैं वो सब आपके दिमाग में अच्छे से स्टोर हो चुकी हैं। Question number 76, T.S. Graber. On 31st March 2018, the balances in capital accounts of Abhir, Bobby, and Vineet, after making adjustments for profits and drawings, were 8 lakh, 6 lakh, 4 lakh. तो क्लोजिंग बैलेंसेस दे रखे हैं। अब ये कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है कि हमें पता कैसे चलेगा, बड़ी क्लियरली लिखा है, डेट दे रखी है, आफ्टर एडजस्टमेंट बोल रहा है, तो ये सब क्या है? क्लोजिंग बैलेंसेस। ठीक है जी। तो क्लोजिंग बैलेंसेस हैं, तो सबसे पहले आपको क्या मतलब दिमाग में बस थोड़ी सी बात आ जानी चाहिए कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिस हुआ है तो पहले मुझे क्लोजिंग से ओपनिंग निकालनी पड़ेगी। Subsequently, it was discovered that interest on capital and interest on drawings had been omitted. Exactly same problem पिछले क्वेश्चन में भी हुई थी, एग्जैक्टली सेम सिनेरियो था, एग्जैक्टली तो नहीं बट क्लोजिंग कैपिटल्स थे, क्लोजिंग से ओपनिंग निकालने थे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया था, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स नहीं दिया था। मोर देन 50% चीजें तो मैं सेम ही कर रहा हूँ जो मैंने पिछले क्वेश्चन में करी है। The partners were entitled to interest at 10% per annum and interest on drawing was 6% per annum. The drawings during the year were Abhir 20,000 drawn at the end of each month. सर यही तो दिक्कत वाली बात है ना, अगर है तो फिर आप प्रॉब्लम में है, ठीक है ना। ये तो मतलब बेसिक वेरिएंट्स होंगे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की कैलकुलेशन। बॉबी 50,000 ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। सर ये तो नई बात हो गई ना, ठीक है बेटा मान लेते हैं, अभी देख लेंगे क्या होगा। विनीत 1 लाख विड्रॉन ऑन 31st अक्टूबर। 3 लोग हैं, 3 की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट होनी है। एक की मंथली है, मंथली वाला केस हो जाएगा। एक की एग्जैक्ट डेट है तो डेट के हिसाब से हो जाएगा। एक का तो सर अजीब सी बात कर दी, ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। ये कौन सा केस आ गया? अब जहां कुछ समझ ना आए डेट्स डाल दो। बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, साल में 2 हाफ ईयर होते हैं, तो पहली ड्राइंग कब होगी? 1 अप्रैल। दूसरी ड्राइंग कब हो जाएगी? 1 अक्टूबर। आप डेट के हिसाब से कैलकुलेट कर लो, जहां कोई भी डाउट आए ना। ये सब तो शॉर्टकट्स हैं कि बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ 6.5 ले लो, एंड ऑफ एवरी मंथ 5.5 ले लो, ये सब तो शॉर्टकट्स हैं। बट मैं कह रहा हूं कि आपको 1-2 अमाउंट्स निकालने हैं जिसमें कुछ समझ नहीं आ रहा, आप डेट वाइज कैलकुलेशन कर लो। बात समझ आ रही है? आप डेट वाइज कैलकुलेशन कर सकते हो जहां पे भी आप अटक जाओ तो। चलो ठीक है सर। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March was 1,50,000. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो was 2:2:1. प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए विदाउट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो हमें सब आराम आराम से चलते हैं। पहला स्टेप तो क्या होगा बोलेंगे? पहला होगा कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल फ्रॉम क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, पार्टनर्स का नाम अभीर, बॉबी एंड विनीत। अभीर, बॉबी एंड विनीत। क्लोजिंग कैपिटल 864। 864 माइनस कर दो, क्या माइनस कर दो? प्रॉफिट्स। प्रॉफिट आप पहले ऐड भी कर सकते हो ड्राइंग्स, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपके प्रॉफिट्स कितने हैं? प्रॉफिट्स पर 1,50,000। क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया? नहीं। क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा? नहीं। तो ये प्रॉफिट्स एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट हो गए। रेशियो 2:2:1 था। रेशियो और प्रॉफिट के बारे में तो कुछ नहीं कर रहे ना, तो इसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 2:2:1। 1,50,000 2:2:1 मतलब 5, 5 मतलब 3, 3 मतलब 60,000, 60,000, 30,000। कोई भी डाउट? तो क्या हो गया? 720। अरे एक ही बात है, छोटी छोटी बात से क्या फर्क पड़ता है? 740।
अगले पे चला गया था 540 और 370 एड बैक कर दो। क्या एड बैक कर दो? ड्रॉइंग्स। अब ध्यान से देखना, ड्रॉइंग्स ड्रॉइंग्स में ही उन्होंने आपको घुमाने की कोशिश करी। 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, अभी तो अमाउंट की बात हो रही है, तो 12 टू 240, तो इसकी ड्रॉइंग्स कितनी रही होंगी? 2,40,000। दूसरे पार्टनर की कितनी है? बॉबी 50,000 ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, हर 6 महीने बाद बिगनिंग के, ठीक है ना, तो मतलब हर 6 महीने बाद, तो साल में तो 2 ही बार हो सकती है ना ड्राइंग्स, तो 50,000 इंटू 2, समझ आ रही है ना ये बात? 1 लाख। और तो तीसरे का तो एग्जैक्ट अमाउंट ही है 31 अक्टूबर का, 1 लाख। ड्राइंग्स के अमाउंट में कोई डाउट? अब क्या आ गया हमारी ओपनिंग कैपिटल। फर्स्ट स्टेप ध्यान से देखना है, आ जाएगा वैसे यहाँ पे। वर्किंग नोट नंबर 2, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, क्या क्या नाम है पार्टनर्स के? अभीर, बॉबी, विनीत। अभीर का क्या है? 20,000 पर मंथ, एंड है बिगनिंग है? एंड ऑफ एवरी मंथ, तो 5.5 मंथ्स। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का रेट क्या है? 6%। तो रेट हो गया 6%, 5.5 मंथ्स, मतलब 5.5/12, तो 12 टू ज़ा 240, 240 का 6%, तो 5 to 11/24, तो 2,40,000 का 6% इंटू 5.5 मंथ्स, 6,600। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा कौन है? बॉबी। 50,000 एट द एंड ऑफ ईच हाफ ईयर। आपका फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल, ईयर कौन सा हमारा? 18, 17, 18, क्योंकि हमें 31 मार्च 18 के बैलेंसेस हैं। अब ये पूरा साल होता है। अब मैं कह रहा हूं ये अगर पूरा साल है तो ये क्या है? अगर फाइनेंशियल ईयर 17, 18, इन द बिगनिंग ऑफ ईच हाफ ईयर, तो साल बिगनिंग लिखा है ना? हाँ हाँ, मैं तो ऐसे ही बोल रही हूँ, ड्रॉन एट द बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर। तो ध्यान से देखना, फाइनेंशियल ईयर 17, 18, तो ये फर्स्ट हाफ, ये सेकेंड हाफ, 2 हाफ होते हैं। तो अगर बिगनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर है तो पहली ड्राइंग कब हुई होगी? आप बोलेंगे 1 अप्रैल 17। दूसरी ड्राइंग कब हुई होगी? समझ आई बात? फर्स्ट हाफ, सेकेंड हाफ। डेट, अमाउंट 50,000, 50,000। इंटरेस्ट, सिंपल मेथड कहते हैं इसे, बिल्कुल सिंपल मेथड। अगर 1 अप्रैल को आपने ड्राइंग्स करी हैं तो पूरे साल का इंटरेस्ट लगेगा। डेट है ना एग्जैक्ट, नहीं सर हम अज्यूम करेंगे ना कि 6 महीने, नहीं, वो तब होता है जब डेट गिवन नहीं है, आपको एग्जैक्ट डेट गिवन है। तो 50,000 का 6% फॉर फुल ईयर, तो ये क्या हो जाएगा? 3,000। 50,000 का 6% फॉर हाफ ईयर, 1,500। तो इसकी कितनी हो गई? 4,500। बात समझ आई? तो जो थोड़ा बहुत दिमाग लग रहा है वो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेट करने पे लग रहा है। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद पास्ट एडजस्टमेंट। ये तो आपके नॉर्मल क्वेश्चन का पार्ट भी हो सकता है विदाउट पास्ट एडजस्टमेंट्स। यस और नो? तीसरा पार्टनर कौन है? विनीत। विनीत ने क्या किया है? लमसम अमाउंट 31 अक्टूबर। थर्टी फर्स्ट अक्टूबर 1 लाख। 31 अक्टूबर, अक्टूबर खत्म, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6% फॉर 5 मंथ्स, तो 6,000
इंटू 5/12, 2500। समझ आई बात? कोई भी डाउट? अभी बीच में शुरू कर दिया था बट वो वाला पॉइंट था आपका, क्लियर है आपका? अब ओपनिंग कैपिटल हम निकाल रहे थे 960, 640 और 470। गलत रीड कर दिया होगा, इतना तो थोड़ा बहुत तो आता है बस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल रेट इज 10%। 10% है ना? तुम्हारी मेमोरी बहुत वीक है। 10%, तो 9,80,000 का 10%, 98,000, 64,000, 47 है। तो सब 7 की तरह लिखो ना, ठीक है। 47,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना भूल गए, बस इतनी सी बात थी और उन्होंने हमें पूरा इंडिया घुमा दिया। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 150 था। अगेन प्रॉफिट से रिवर्स करना मैंडेटरी नहीं, तो फिर क्यों रिवर्स कर रहे हो सर? मतलब एक कन्वीनियंस कि प्रॉफिट रिवर्स करे, जो करना है वो कर दिया, ठीक है ना? वो आपकी मर्जी है कि आपको प्रॉफिट रिवर्स करने हैं कि नहीं करने। अब बस एक बारी मैं बिना रिवर्स करे करके दिखाना चाहता हूं आपको, कि ताकि वो चीज क्लियर हो जाए कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर प्रॉफिट्स सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, अगर प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो प्रॉफिट्स रिवर्स करना जरूरी नहीं होता। बट मैं कह रहा हूँ ना, कन्वीनियंस से अगर प्रॉफिट्स गिवन होते हैं तो वो रिवर्स करके कर लेते हैं, लेकिन अगर सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं तो रिवर्स करना बिल्कुल भी जरूरी नहीं होता। ओके, आई वुड लाइक टू कीप इट सिंपल। मैं रिवर्स करके ही दिखा रहा हूँ, बट मैं आपको ये 100% कह रहा हूँ कि अगर आप रिवर्स करें या ना करें, अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुए थे तो नेट इम्पैक्ट सेम ही आएगा। वरना इतने अजीब अजीब से वैल्यूज मैच नहीं कर सकती ना। तो वो कॉन्सेप्ट समझो ना, कॉन्सेप्ट कि भाई मैंने आपके, जैसे कोई बात होगी ना कि मैंने आपके 50,000 देने थे, मैंने आपको गलती से 1 लाख दे दिए, तो मैं कह रहा हूँ 1 लाख वापस करो, ये लो 50,000। आप कह रहे हो 50,000 वापस करो, वो बात हो रही है। समझ आ रही है बात? चलो कोई बात नहीं, लेकिन पार्टनर्स का नाम अभीर, पहले फर्म भी लिख सकते हैं, अभीर भी लिख सकते हैं। बॉबी ते विनीत। और फर्म, तो क्या करा हमने? प्रॉफिट्स अर्लियर डिस्ट्रीब्यूटेड, नाउ रिवर्स। किस रेशियो में? 2:2:1। अभीर से कितने लिए? 60। बॉबी से कितने लिए? 60। विनीत से कितने लिए? 30। तो उनके पास कितने आ गए? 150। कोई भी डाउट? कोई भी डाउट? अब ध्यान से देखना, हो गए? अब क्या हुआ? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 10% पर एनम, 9864। अभीर को दे दो, कितना दे दो? 98। एक सेकेंड, कहाँ से दे दो? प्रॉफिट तो 150 है, प्रॉफिट्स तो 150 है। ओ भाई साहब, तो ये होगी बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड। इतना आपको रखना पड़ेगा कि पहला अमाउंट रखते ही मतलब आपको दिखना चाहिए कि मतलब मिसमैच दिखा ना, कि भाई साहब पैसे ही नहीं है। हैं क्या पैसे? नहीं है, तो दे सकते हो क्या? तो ये यहाँ पहुंच के आपको उसी टाइम, ये नहीं कि तीनों बांटे फिर देखा ये तो टोटल प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं, पहला अमाउंट देखते रुक जाओ, ये सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेंगे जितने भी अभी तक हुए, क्योंकि कैलकुलेशन करके ही आपको पता चलेगा कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या इनसफिशिएंट है, तो वो सारी कैलकुलेशन तो होनी ही है। लेकिन पहला अमाउंट लिखते ही लगा कि यार 98,000 दे रहा हूँ, इसमें मैंने 60 वापस लिए थे, और ज्यादा से ज्यादा कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज कर लूंगा, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी तो अभी चार्ज करना है, उतने पैसे आने हैं फर्म के पास। बट फिर भी अब देखना मजा आ गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले चार्ज कर लेते हैं, क्योंकि उस पर कोई रोक नहीं है,
कि मतलब इनसफिशिएंट, नहीं नहीं, अरे वो तो जो आ रहा है वो आने दो, इनकमिंग फ्री है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना लेना है हमने, अभीर से 66, 45 और 25। तो पहले ये ले लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू बी चार्ज, किस रेट पे, 6%, किस रेट पे, 6%। तो कितना हुआ, नहीं अभीर से कितना ले रहे हैं, चार्ज कर रहे हैं, तो उसको डेबिट करेंगे, और उससे 45, 25, तो 10, 12, 13,600 फर्म की इनकम हुई। अब ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार पॉइंट, बड़ा मजेदार पॉइंट। तो प्रॉफिट्स तो सर 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे, लेकिन अगर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही कितना है, टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो कहीं ज्यादा है, 98, 64, 47, 2 लाख के करीब है। तो मेरे पास तो 2 लाख रुपए नहीं है क्या, 2 लाख रुपए नहीं है। तो फिर प्रॉफिट किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था, कैपिटल, सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही तो देना था, तो कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए था। अगर कुछ और भी होता सैलरी वैलरी, तो फिर हम उनका टोटल अमाउंट एक्सपेंसेस के रेशियो में, वेरी गुड, उस रेशियो में होता, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो कैपिटल रेशियो में होना चाहिए था, नहीं हुआ, वो तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हो गया। तो क्या प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ, प्रॉफिट गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन ही नहीं था। तो मैंने बड़ी क्लियरली बताया कि रूल क्या है, कि जहां पे प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है वहां पे रिवर्स करना जरूरी नहीं है। तो यहाँ पे प्रॉफिट सही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ, सर 2:2:1 ही तो था, उसी में हो गया। मैं कह रहा हूँ नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर देते और प्रॉफिट्स इनसफिशिएंट हैं, तो जो भी प्रॉफिट्स हैं वो उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, किस रेशियो में, कैपिटल रेशियो। अब ध्यान से देखना, अभी तक कोई भी डाउट। अब सबसे मजेदार पॉइंट, भाई वाह मजा आ गया, बाय बाय। ध्यान से देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे रहे हैं। अगर होता ना मल्टीपल चीजें दे रहे हैं, तो फिर डायरेक्टली होता है प्रॉफिट्स टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। प्रॉफिट्स नहीं दे रहे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही दे रहे हैं, बट टू द एक्सटेंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट्स। कितना है अवेलेबल प्रॉफिट्स, 163,600, 163,600। अब ध्यान से देखना, मजेदार पॉइंट, वर्किंग नोट नंबर 3, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये नहीं मिल पाएगा, सिंस प्रॉफिट्स आर insufficient, this amount cannot be paid। कह रहा इतने पैसे तो नहीं है, ठीक ठीक लगा लो। कह रहा चलो रुको, 98, 64, 47, सिंपल सा रेशियो है। ध्यान से देखो, कितना प्रॉफिट्स हैं, 163,600, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1,63,600 will be distributed, will be distributed in the ratio, in the ratio 98, 64, 47। 98, 64, 47। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहे, नहीं हो रहे, कोई सिंप्लीफाई नहीं हो रहे, नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो 98 प्लस 64 प्लस 47, तो 163,600 इंटू 98 बाय 209, 163,600 इंटू, अभी तो बस ये है कि ये सही हो, क्योंकि जब ऐसे अजीब अजीब से हो रहे हैं ना, तो वैसे ही थोड़ा सा डाउट हो जाता है कि हमने रॉन्ग टर्न तो नहीं ले लिया, ये रास्ता देखा नहीं पहले। तो 163,600
इंटू 98 डिवाइडेड बाय 209, तो 76712 ठीक है। 163 क्या ठीक है सर, क्या हो रहा है, इंटू 64 डिवाइडेड बाय 209। इसका पास्ट एडजस्टमेंट से कोई लेना देना नहीं, पास्ट एडजस्टमेंट तो अभी शुरू ही नहीं हुआ। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है, जो पहले भी हम 3 भाई आए थे जोरावर, ठीक है ना, तो सिमिलर चीज हम वहां कर चुके हैं। 50098, 50098, 163 600 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 209, 36790। पहले तो इनका टोटल चेक कर लो। 36790 प्लस 50098 प्लस 76712, 163,600। चलो भाई, अभी तक तो मतलब इनका टोटल ये आ रहा है, वही खुशी की बात है अभी तो। अब इतने ही दे सकते हैं तो दे देते हैं। इसको कितने देंगे, किसको, अभीर को 76712, और दूसरा बॉबी 50098, 50098 श्योर 36790। तो फर्म का एक्सपेंस है कितना, 163,600। प्रॉफिट्स रिवर्स करें, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करा, फिर जितने भी पैसे थे वो बांट दिए, अब आपके पास कुछ नहीं बचा। अब इसको क्लोज कर दो, अब इसको क्लोज कर दो। एक एक करके बात करते हैं। 66,600, 76,712, 76,712 माइनस 66,600, 10112 क्रेडिट, ठीक है। 64,500, 50098, 64,500 माइनस 50098, 14402 डेबिट। 32,500, 36,790, 36,790 माइनस 32,500, 4290, 4290 क्रेडिट, डेबिट्स एंड क्रेडिट्स। तो दूसरा पार्टनर कौन है, बॉबी। तो बॉबी कैपिटल फिक्स तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है। बॉबीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, क्या नाम है, अभीर। अभीर कैपिटल अकाउंट टू विनीत, विनीत कैपिटल अकाउंट। तो बॉबी 14402, 10112, 4290, 14402, 10112, 4290। आप मेरी फोटो लगा सकते हैं अपने कमरे में। तो बेटा अब आने के चांसेस वो मैं कैलकुलेट करके नहीं बता सकता, बट ये बता सकता हूं कि मैंने आपको अभी भी कुछ नया नहीं बताया। मैंने आपको आज, अब इस क्वेश्चन में भी, मतलब वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस वी हैव डन टिल नाउ, बट दैट वाज बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, दैट वाज बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन। इट इज क्लोज टू इम्पॉसिबल कि मतलब आप अपने आप ये करते जाएं और कहीं पे एरर ना कमिट करते हैं, वो होगा कैलकुलेशन एरर। मैं फिर से बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट ये ऑलरेडी कवर्ड है, कॉन्सेप्ट ये ऑलरेडी कवर्ड है।
तो वो कॉन्सेप्ट अब पास्ट एडजस्टमेंट में आ गया कि भाई साहब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गए बिना ये करे। अरे तो कर भी नहीं पाते, इतने तो प्रॉफिट्स ही नहीं थे। तो कह रहे फिर उस सिनेरियो में क्या होता, फिर जितने भी प्रॉफिट्स थे उसको हमें कैपिटल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना था। तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बट मैंने कुछ नया नहीं बताया इस क्वेश्चन में भी। तो ये बात आपके लिए समझनी बहुत जरूरी है कि आपको भी तो वहां तक पहुंचना पड़ेगा कि अगर मैं कुछ नया ही नहीं बता रहा तो मतलब आप इसको कर सकते थे। मॉरल ऑफ द स्टोरी तो ये है, कोई चीज नहीं आए तो मैं फर्स्ट टाइम करने के लिए खुशी खुशी तैयार हूँ, सेकंड टाइम भी कर ही रहा हूं मैं। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फिर आप कब कर पाओगे। आपको ये तो रिलेट करके आना चाहिए ना पढ़ के कि हाँ यार इसमें तो ये वो वाला कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, कम से कम उस स्टेज पे तो पहुंचो कि क्योंकि कॉन्सेप्ट्स ना गिनती के होते हैं, लिखने पे आओगे तो 10 से ज्यादा नहीं है, क्वेश्चन तो 100 है। अभी एक और असाइनमेंट दे दूंगा 200 हो जाएंगे। तो कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो।